बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिदा बतूल है। मैं एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ और आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर ले लिया है उन लोगों को यकीनन इस चीज़ का पता होगा कि क्रूड ड्रग क्या चीज़ होती है। अगर जो लोग उस लेक्चर को नहीं सुन सके तो वो पहला लेक्चर देखें ताकि दूसरे लेक्चर की उनको समझ आ सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्रूड ड्रग, अब ऐसी दवाई या ऐसा पौधा जिसके अंदर से हमें किसी न किसी तरह से कोई दवाई हासिल होती है, वो पौधा अपने नेचुरल अनरिफाइंड फॉर्म में जब हो तो हम उसे कहते हैं क्रूड ड्रग। मैं ये फर्दर बताने से पहले आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है सौंफ, फेनल। सौंफ आप सबके घर में होती है, आप लोग इसको खाते भी हो। आप लोगों को पता है कि ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसके अंदर बीज नहीं होते, ये खुद ही जो है छोटे साइज़ का होता है, इसका जो मतलब फ्रूट होता है। तो बेसिकली सौंफ क्या है, हमारी एक क्रूड ड्रग है। अब सौंफ का हम कहवा निकालते हैं, सौंफ को हम लोग वैसे भी खाते हैं हमारे मैदे के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, मैदे में गैस के लिए ये बहुत अच्छी होती है। अब जाहिर सी बात है ये हमें नेचर की तरफ से मिली है। सौंफ जो है हमारे पास एक ऐसा मसाला जात है जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत के तौर पे मिला। अब उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी ना जो कि हमारी जीआईटी की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। तो बेसिकली यही चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास जो सौंफ है वो हमारी क्रूड ड्रग है, अनरिफाइंड फॉर्म है। अगर हम उसके अंदर से उसके असेंशियल ऑयल्स और जो भी अशिया या जो भी ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि कार्मिनेटिव के तौर पे काम करते हैं, गैस को ठीक करने के लिए, हमारे स्टमक के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, अगर हम उसमें से सौंफ में से उन चीज़ों को अलहदा कर लें, एक्सट्रैक्शन कर लें उसकी, तो वो रिफ़ाइन हो जाएगी। तो हमारे पास जो क्रूड ड्रग होती है वो अनरिफाइंड फॉर्म में होती है। हमने अभी उसमें से उसकी दवाई को अलहदा नहीं किया होता, ठीक है। तो अब वो जो हमारे पास क्रूड ड्रग होती है नेचुरली अकरिंग होती है, अनरिफाइंड सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्स से हासिल करते हैं। कहाँ से? पौधों से, जानवरों से, बैक्टीरिया से, किसी जानवर के किसी ऑर्गन से, या पूरे जानवर को या किसी इंसेक्ट को इस्तेमाल करके। किस चीज़ के लिए हम लोग क्रूड ड्रग को इस्तेमाल करते हैं? 4 चीज़ों के लिए। किसी बीमारी की तशख़ीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए, क्योर और ट्रीटमेंट उस दवाई बीमारी के इलाज के लिए, प्रिवेंशन बीमारी से बचाव के लिए। कौन सी बीमारियां? जो कि इंसानों में और जानवरों में पाई जाती हैं। आप लोगों को अब यहाँ पे कुछ जार्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जार्स जो हैं हमारे पास क्रूड ड्रग के जार्स होते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग अपनी क्रूड ड्रग्स को स्टोर करते हैं। अब आप लोगों की जो रेलेवेंट कॉलेजेस हैं उनकी लैब्स हैं, वहाँ पे ही आप लोगों को जार्स पड़े हुए नज़र आएंगे। जैसे एक पहले वाले जार के अंदर कोई ऐसी दवाई है जिसका तना है, अभी एग्जैक्टली हम इसको रीड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये संदलवुड भी हो सकती है, ये दारचीनी भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास आगे है, ये हमने रूट्स को इकट्ठा किया हुआ है। फिर ये वाली हमारे पास ये भी लकड़ी है, ठीक है। तो इसके अलावा ये सीड्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जितने भी मसाला जात होते हैं, जैसे कि सौंफ है, दारचीनी, लौंग, इलायची, इसके अलावा हमारे पास बादियान का फूल होता है, हमारे पास मेहंदी के पत्ते होते हैं,
हमारे पास इसके अलावा इस ज़ाफ़रान होता है। तो ये मतलब हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोई ना कोई ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि दवाई के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, वो हम कहते हैं वो हमारी क्रूड ड्रग है। अब हमने क्रूड ड्रग की जो क्लासिफिकेशन करनी है वो 4 तरीके से आपकी बुक पे मेंशन्ड है। पहली है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरी है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तीसरी है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चौथी है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं किसी चीज़ की साख्त, शेप। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो कि हम डायरेक्ट प्लांट से लेते हैं। प्लांट का कोई भी पोर्शन हो सकता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और उस प्लांट के पोर्शन के अंदर खुलिये होते हैं या टिश्यूज़ पाए जाते हैं, प्लांट के सेल्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो होती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। जैसे कि फूल, हमें फूल नज़र आता है प्रॉपर के वो एक उसमें पत्तियां हैं, उसके दरमियान में हमारे पास एंथर और स्टिग्मास हैं। इस तरह सीड, बीज, लीव्स, हमें पत्तों का भी पता चल जाता है। राइजोम्स, ये जो हैं रूट्स की तरह की होती हैं, ठीक है, जड़ों की तरह की होती हैं, अदरक जैसी ये राइजोम्स होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। इसके बाद क्या है? बार्क, उसकी जो छाल होती है बाहर वाली। इसके अलावा तना हो सकता है, उसका फ्रूट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज्ड, हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से हासिल हुई हैं। जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रही हैं कि पहले ये बार्क है, छाल है, फिर दूसरी भी बार्क है, इस साइड पे आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये है फ्रूट है, ओके। और ये रेजिन भी हो सकता है। तो रेजिन अभी आपको पता नहीं है कि रेजिन किस तरह का होता है, तो भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट भी हो सकता है, जैसे कि लौंग है, लौंग फ्लावर है हमारे पास। फ्रूट में हमारे पास इलायची है, हमारे पास ये सौंफ है, बादियान का फूल है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब फ्रूट होते हैं। और हमारे पास अगर फूल की बात करें तो ज़ाफ़रान का फूल, उसके अंदर से हम उसके एंथर्स को अलहदा करके तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लौंग एक फूल की शक्ल का होता है, बेसिकली वो फूल ही होता है उसके पौधे पे, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हम इसकी साथ साथ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में बता दूं। अब ये भी वही चीज़ें हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं, लेकिन वो प्लांट के ऊपर नहीं होती, प्लांट के अंदर से हमें हासिल होती हैं। जैसे कि प्लांट के तने के ऊपर हमने कट लगाया, कोई भी फिज़िकल प्रोसेस करना है, या तो कट लगाना है, इंसिजन, या फिर उसको ड्राई कर लेना है, या फिर उसका कहवा निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। और इसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर कोई भी सेलुलर पार्ट ऑफ द प्लांट नहीं होता, ये लिक्विड पोर्शन होता है, या फिर समझ लो कि इसके अंदर कोई सीड नहीं होता, ये हाली कह लो कि हमें गूंद की शक्ल में मिलती हैं। ये ऊपर आप लोगों ने मेवा जात देखे, उस तरह की होती हैं, ये नरम सी ऐसी सिक्रीशंस होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल लिखी हुई है? लेटेक्स, जिसके आप लोग देखते हो ग्लव्स होते हैं। इसके अलावा ट्रैगाकैंथ, गूंद कतीरा, गम एकेशिया, ये गूंद होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये लेफ़्ट वाला पोर्शन याद कर लेना है, ठीक है। ये लेफ़्ट वाला पोर्शन आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, इसको याद कर लेंगे तो आप लोग उसकी एग्जांपल्स आसानी से कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले है लीव्स।
अब हम लोग ऐसे पौधे पढ़ने लगे हैं जिनके पत्तों के अंदर से हमें दवाइयाँ हासिल होती हैं, जैसे कि डिजिटेलिस, पुदीना, सेना मेहंदी के पत्ते, स्क्विल, हायोसाइमस और बेलाडोना। ये 5-6 ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तों में हमें दवाइयाँ मिलती हैं, पत्तों के अंदर से हम इनके दवाइयाँ निकालते हैं। इसके बाद है बार्क, छाल, सिंकोना बार्क, सिनेमन बार्क दालचीनी और कैस्केरा। फ्लावरिंग पार्ट्स, पौधे जिसके फूल हम इस्तेमाल करते हैं दवाई के तौर पे, जैसे कि लौंग, सैफरन, ज़ाफ़रान को कहते हैं। फ्रूट, ऐसे पौधे जिसका फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई दवाई होती है। कार्डेमम इलायची, कैरावे ज़ीरा, फेनल सौंफ, कोलोसाइंथ, ये आप अगर याद रखना चाहते हैं तो रख लें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। और कैप्सिकम, मिर्च। इसके बाद है सीड, बीज, बिटर आलमंड, जो कड़वा बादाम होता है। अब हमारे पास जो सीड हैं वो फ्रूट में से निकलते हैं, जैसे कि खुबानी में से बादाम निकलता है, आड़ू में से बादाम निकलता है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। बादाम के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। कार्डेमम इलायची, इलायची है वैसा हमारे पास इंग्रेडिएंट है, या कह लो कि एक ऐसा फ्रूट है जिसके सीड्स भी इस्तेमाल होते हैं। फिर है नक्स वोमिका और एंड पे है स्ट्रोफेंथस, स्ट्रोफेंथस। इसके बाद है रूट्स एंड राइजोम्स, जड़ी बूटियाँ जो कि हमें जड़ों से हम हासिल करते हैं। अब कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि किसी खास जड़ में पाई जाती हैं? वो है जिंजर, अदरक। अदरक राइजोम है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से रेगुलर शेप में होता है अदरक, तो वो राइजोम है, ज़मीन के नीचे उगता है। उसको भी आप लोगों को पता है कि जब हम इसकी चाय बना के पीते हैं अदरक की, तो हमें हमारा गला उसका आराम आ जाता है। अगर बुखार है, स्वेलिंग है कहीं पे, तो हम अदरक वाली चाय पिए तो वो ठीक हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद है ग्लाइसराइजा, मुलट्ठी, एपिकैक, रिवॉल्फिया, रुबार्ब। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी रूट्स और राइजोम से हमें कोई ना कोई दवाई हासिल होती है। इसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब जो मतलब कि हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा पार्ट है, हमने सिर्फ हमारे पौधे पे कट लगाना है, फ्रूट पे कट लगा सकते हैं, या हम किसी के तने पे, वो डिपेंड करता है दवाई कहाँ पे पाई जाती है। अब वो वाली दवाइयाँ जो कि लेटेक्स की शक्ल में हासिल होती हैं, आप ये समझ लो कि आप अगर किसी के तने को या किसी बीज को या किसी फ्रूट को कट लगाते हो और उसमें से सफ़ेद रंग का एक कह लो दूधिया सा एक मटेरियल निकलता है, उसको हम कहते हैं लेटेक्स। अब वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका ड्राइड लेटेक्स इस्तेमाल किया जाता है? वो है ओपियम, अफीम। अफीम के हमारे पास सीड्स होते हैं, हम उनके बीजों के ऊपर कट लगाते हैं और हमें उसके अंदर से लेटेक्स मिलता है, और उस लेटेक्स के अंदर से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा है पापेन, पपीता। पपीता के ऊपर भी हम लोग कट लगाते हैं, उसके अंदर से भी लेटेक्स निकलता है, उसके अंदर से फिर हम एंजाइम्स हासिल करते हैं। इसके बाद है ड्राइड जूस। अब कौन से पौधे का हम जूस इस्तेमाल करते हैं? एलोवेरा का। उसको आप लोगों को पता है ना, एलोवेरा की जेल बनाते हैं, जूस निकलता है उसका, तो हम उसमें से कट लगाते हैं उसके पत्ते को, और उसके अंदर से जूस निकाल के उसको इस्तेमाल करते हैं हम डिफरेंट चीज़ों में। गम, गूंद, 2 तरह की गूंद हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी दवाइयों में, एकेशिया और ट्रैगाकैंथ। ट्रैगाकैंथ का मतलब होता है गूंद कतीरा। आप लोग इसको अक्सर गर्मियों में मशरूब में डाल के पीते हैं, लाइक ये स्वेल कर जाता है जब आप इसको पानी में डालते हो या किसी भी शरबत में डालते हो तो वो स्वेल कर जाता है। इसके बाद है रेजिन।
रेजिन्स खास किस्म के कह लो मेवाजात होते हैं जो कि कौन कौन से हैं, एसोफोटिडा, बेंजोइन और टलू बाल्सम। इन सब को आपने डिटेल में भी पढ़ना है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद है फिक्स्ड ऑयल। तेल निकलते हैं पौधों में से या पौधों के बीजों में से तेल निकलते हैं, फ्रूट के बीजों में से तेल निकलते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल। इसके अलावा हमारे पास है आलमंड ऑयल, रोगन बादाम। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल कहाँ से हासिल करते हैं? सरसों के पौधे से, सरसों के पौधे के फूलों से। इसके अलावा हमारे पास होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स वहाँ यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोगों ने इसको अलहदा कहीं पे लिख लेना है। क्या है ये? वॉलेटाइल ऑयल्स, वॉलेटाइल ऑयल। अब इसमें एग्जांपल है वो तमाम ऑयल जिसमें से खुशबू आती है, जैसे कि लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, दालचीनी का तेल, सिनेमन ऑयल। गरी का तेल नहीं हो सकता, इसमें होगा हमारे पास ये बादियान के फूल का तेल हो सकता है, हमारे पास पुदीने का तेल हो सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स। तो इसमें एग्जांपल नहीं है और ये कैटेगरी भी नहीं है, आप लोगों ने फिक्स्ड ऑयल के बाद वॉलेटाइल ऑयल्स को लिख लेना है। इसके बाद है वैक्सेस, खास किस्म का मोम जो कि हमें जानवरों से और पौधों से मिलता है। एक है बीज वैक्स जो कि हनी बी के कॉम्ब से, मतलब उसके छत्ते से हासिल होती है, और दूसरी होती है कार्नोबा वैक्स। इसके अलावा है एनिमल प्रोडक्ट। आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्रूड ड्रग प्लांट या एनिमल से हासिल होती है या किसी भी नेचुरल चीज़ से। तो एनिमल से हमें जेलेटिन मिलता है जिसके हम अपने कैप्सूल्स बनाते हैं। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक फ़िश है, उसके जिगर में से तेल निकलता है जिसमें विटामिन ई, विटामिन डी होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इंसेक्ट होता है कैंथराइड, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से भी खास किस्म की सिक्रीशंस निकलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुफीद होती हैं, हम उनको दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है मिनरल्स, मादनियात, कियोलिन और टाल्क, इसको हम दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और कियोलिन की जो है पोल्टिस आती है जिसको हम लोग रेशे वाली जगह पे लगाते हैं, वो रेशा जो है स्किन से बाहर आ जाता है। इसके बाद है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोगों ने ये इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है पौधों को, जैसे हम लोगों ने उसका मोहल्ला वकू पता करना है। जैसे कहते हैं ना किसी का शजरा, कि वो इस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके दादा परदादा ये थे, वो इस शहर में रहते थे, इस मुल्क में रहते थे। तो वही चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़नी है। कहता है कि इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर ग्रुप्ड इन द फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, तो अब एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है किंगडम। किंगडम आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि हम लोगों ने इनकी हर चीज़ की जो कि लिविंग थिंग है उनकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की होती है, और वो कोई ना कोई किंगडम से बिलोंग करती है। तो ये जितने भी पौधे होते हैं वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं, किंगडम प्लांटी। आप इसको भी स्टार्ट पे लिख सकते हैं, इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास जो दवाई है वो है आलमंड, बादाम। बादाम किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम प्लांटी से। फिर वो किस फाइलम में होता है? एंजियोस्पर्मिया। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? रोजेज। कौन सी फैमिली है उस ऑर्डर के अंदर? रोजेजी। उसकी जिन्स क्या है? प्रूनस। और उसकी स्पीशी क्या है? अमेगडेलस। तो इस तरह से हमने मोहल्लो वकू देखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप हो, आपकी एक जिन्स है, जैसे कि इंसान हो, फिर आप लोगों की आती है फैमिली आती है।
फिर फैमिली के बाद देखो कि आपके उस एरिया में ख़ानदान में डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, फिर वो ख़ानदान मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। फिर वो समझ लो कि पूरा ख़ानदान जो है वो एक जगह पे रहता है, उसको हम कहते हैं फ़ाइलम। फिर वो फ़ाइलम के बाद क्या आता है हमारे पास, वो शहर आता है। फिर उस शहर के बाद हमारा एक प्रोविंस आता है, सूबा। फिर सूबे को अगर ओवरऑल देखें तो हमारे पास मुल्क होता है, फिर पूरी दुनिया। तो सेम इसी तरह जो है ना हम लोगों ने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया होता है। दूसरी ड्रग है एगर, अगर। इसकी स्पीशी क्या है, कार्टिलेजिनियम। गैलिडियम इसका जीनस है, गैलिडेसी इसकी फैमिली है, गैलिडेल्स इसका ऑर्डर, रोडोफाइटा इसका फाइलम और किंगडम होगा प्लांटी। इसी तरह एफेड्रा, अब इसको एंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किंगडम प्लांटी, इसका फाइलम जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा इसका ऑर्डर है जेनिटेल्स, फैमिली है एफेड्रिएसी या एफेड्रिकेसी भी कहते हैं इसको, एसी भी कहीं पे लिखा जाता है और कुछ जगह पे एफेड्रिकेसी भी लिखा जाता है। जीनस एफेड्रा और स्पीशी क्या है, सिनिका। तो ये थी 3 ड्रग्स। आपको अगर क्लासिफिकेशन आए तो आप लोगों ने इस तरह ही एक टेबल बना लेना है, या फिर आप उसको लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा कि ये क्लासिफिकेशन हुई थी, इस तरह से आमने सामने लिखा हुआ था। आप लोगों को यहाँ पे 5 तरह के किंगडम नज़र आ रहे हैं। इंसान पूरी दुनिया में 5 किंगडम होते हैं। एनिमेलिया, जितने भी जानवर हैं वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। प्लांटी, प्लांट्स बिलोंग करते हैं। फंजाई, जितनी भी फंगस है वो इससे बिलोंग करती है। इसके अलावा किंगडम बैक्टीरियम है। इसके अलावा प्रोटिस्टा। तो ये 5 किंगडम्स जो हैं हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने देखना है कि हमने इसको दवाइयों को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, इस तरह क्लासिफाई किया हुआ है उनके यूज़ के मुताबिक कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। अब वो वाली दवाइयाँ जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखती हैं वो कौन सी है, सिनेमन बार्क, दारचीनी। दारचीनी के अंदर कैंसर को ख़त्म करने वाली सलाहियत प्रेजेंट है, या ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि कैंसर से बचाते हैं हमारी बॉडी को। इसके बाद है परगेटिव। परगेटिव ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ देती हैं, कॉन्स्टिपेशन का इलाज होती हैं। अब नेचुरली कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं, एलोवेरा, सेना, मेहंदी के पत्ते और कैस्टर ऑयल। अब ये सब चीज़ें हमें प्लांट्स या एनिमल्स से हासिल होती हैं। इसके बाद हमारे पास है एंटी स्पाज्मोडिक। स्पैज्म कहते हैं हमारे पेट के अंदर मरोड़ उठना, और एंटी स्पाज्मोडिक मरोड़ को कम करने वाली दवाइयाँ। इसमें हैं बेलाडोना और हायोसाइमस, अजवाइन वगैरह। इसके बाद है एस्ट्रिंजेंट। ये वो हमारी बॉडी में ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि एस्ट्रिंजेंट का काम करती हैं। और एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, स्किन को टाइट कर देना। अब जहाँ पे जख्म होगा हम चाहते हैं कि स्किन जल्दी से वहाँ से ठीक हो, हम एस्ट्रिंजेंट को ऊपर उसकी स्किन के ऊपर लगा देंगे तो वो क्या होगा कि स्किन को प्रोटेक्शन देगा और नीचे से स्किन हील हो जाएगी। इसमें हमारे पास 2 तरह की ड्रग्स हैं, कैटिचू और टैनिक एसिड, जो कि ग्रीन टी में भी पाया जाता है। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद है एक्सपेक्टोरेंट। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि हमें बलगम से निजात देती हैं। अब खांसी जो है वो 2 तरह की होती है, एक ड्राई कफ होती है और एक बलगम वाली होती है, प्रोडक्टिव कफ। तो जो बलगम है वो उस रेशे को, बलगम को हमारी बॉडी में से, हमारे फेफड़ों में से, एयरवेज में से बाहर निकालने का ये वाली दवाइयाँ काम करती हैं। वो कौन सी दवाइयाँ हैं, ग्लाइसराइजा, मुलट्ठी और तलुबाल्सम। इसके अलावा एंड पे है कार्डियोटॉनिक। अब ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हमारे दिल की धड़कन को तेज़ कर देती हैं, दिल की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देती हैं। और ये वो दवाइयाँ हैं जो कि हार्ट फेलियर में दी जाती हैं, जिनका दिल काम करना, धड़कना बंद कर देता है, उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि डिजिटेलिस पौधा है, उसमें से दवाइयाँ निकलती हैं जो कि एज अ कार्डियोटॉनिक वर्क करती हैं। इसके अलावा स्ट्रोफेंथस,
ये नाम आप लोगों ने याद करने हैं, एंड पे इसकी डिटेल भी दी हुई है चैप्टर नंबर 10 में। तो ये थी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने दवाइयों के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देखने हैं कि हम लोग इनको किस किस तरह के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि सोजिश को ख़त्म करती हैं, ठीक है। उसमें आप लिख सकते हैं जिंजर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग सोजिश ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी स्वेलिंग। कौन कौन सी हमारे पास दवाइयाँ एंटी स्वेलिंग है? अदरक और टर्मरिक, हल्दी। इसके बाद हमारे पास आती है लास्ट क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने देखना है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो कोई ना कोई केमिकल ही होती हैं। अब वो केमिकल किस किस तरह के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, अल्कलॉइड होते हैं, रेजिन्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, या प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के चैप्टर्स आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके ये चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से भी है, तो अभी आप जिससे इसके नाम याद कर लें ताकि आप लोगों की क्लासिफिकेशन प्रिपेयर हो जाए। अब वो दवाइयाँ जो कि कार्बोहाइड्रेट या चीनी या मीठी वो होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? अगर अगर, एगर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, एकेशिया, ट्रैगाकैंथ और स्टार्च। ट्रैगाकैंथ क्या है? गूंद कतीरा। स्टार्च क्या है? माया। इसके बाद हमारे पास आती हैं ग्लाइकोसाइड्स। ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की तरह के होते हैं, लेकिन इसमें शुगर और नॉन शुगर पोर्शंस होते हैं। इसमें हमारे पास है एलोवेरा, सेना, ग्लाइसराइजा और डिजिटेलिस। फिर है वॉलेटाइल ऑयल्स। जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि वो वाले ऑयल्स हैं, वो वाले तेल हैं जिनमें से खुशबू आती है, जो कि हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जहाँ पे अगर गिर जाते हैं, हमारी बॉडी पे गिर जाते हैं या हमारे कपड़ों पे गिर जाते हैं किसी पेपर पे, तो वहाँ से उड़ जाते हैं, स्पॉट नहीं रहता, जबकि फिक्स्ड ऑयल का स्पॉट रहता है। तो वॉलेटाइल ऑयल्स के अंदर हमारे पास सिनेमन ऑयल है, फेनल का ऑयल है, क्लोव ऑयल है और कैरावे। सिनेमन कहते हैं दालचीनी को, फेनल है सौंफ, क्लोव है हमारे पास लौंग, और कैरावे कहते हैं ज़ीरे को। इसके बाद होते हैं एल्कलॉइड। अब ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, वो है बेलाडोना और हायोसैमस। और भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं रेजिन्स। रेजिन्स हमारे पास जिंजर है, अदरक, एसोफेटिडा और बेंजोइन। फिर आते हैं टैनिन, जिनके अंदर टैनिक एसिड होता है, वो है ब्लैक कैटिचू। इसके बाद एंड पे है प्रोटीन, वो वाली चीज़ें जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं, जैसे कि पापेन, पपीते के अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। उसका जो लेटेक्स होता है, ब्रोमिलेन, अनानास के अंदर से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा जेलाटिन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों ने कुछ पूछना हुआ तो आप लोग ग्रुप्स में या मुझे पर्सनल मैसेज पे पूछ सकते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड, दैट सेल्फ इंटरेस्ट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन. इफ़ यू डोंट स्टडी, just study at least one thing every day. Allah Hafiz, take care.